ठीक है, तो अगेन इन्वेस्ट कैसे करें? फिजिकल फॉर्म में करें, क्या डिजिटल फॉर्म में करें, और दोनों के फायदे नुकसान क्या हैं, यूजेस क्या हैं? देखिए, मुझे लगता है आप अगर केवल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तब तो डिजिटल फॉर्म में करें। आपको लगता है भाई मुझे 10 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए और ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, मतलब डाइवर्सिफिकेशन पर्पस है, हेजिंग पर्पस है, वेल्थ ग्रोथ पर्पस है, तो सिर्फ डिजिटल फॉर्मेट मतलब ETF। जैसे तुमने जो टर्म्स अब यूज़ किए बहुत अच्छे से यूज़ किए कि भाई हेजिंग करना है, ग्रोथ का करना है, असेट एलोकेशन का पार्ट होना है। आप टैक्टिकल कॉल मत लीजिए। अब अगर आप 10-15% देखने को तैयार हैं तो असेट एलोकेशन का पार्ट बनाइए, क्योंकि जब से हम एपिसोड इस पे गोल्ड पे बना रहे हैं चीजें यूं हो रही हैं, तो अभी चलने दीजिए, उसको लॉन्ग टर्म लीजिए। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं तो डिजिटल फॉर्म जाइए। 2 रूट हो गए, या तो आप उसका ETF ले लीजिए। ETF इज अ गुड थिंग, बट कई बार बेचने में थोड़ी दिक्कत आती है, बायर नहीं मिलता है, कम क्वांटिटी का मिलता है। तो जो मेरी पर्सनल फेवरेट है कि मैं किसी अच्छे म्यूचुअल फंड का, जो एक तरीके से गोल्ड फंड बोलिए या फंड ऑफ फंड बोलिए, HDFC है, इन्वेस्टको है और भी फंड्स हैं, उनके थ्रू जाइए, आपका हेडेक कम हो जाता है। बिकॉज आप इन्वेस्टर हो जाते हैं तो आपने जाकर जिस दिन आपको पैसा चाहिए रिडेम्पशन लगाया, और वो HDFC या इन्वेस्टको वो आपको पैसे आपको दे देगा, और वो फिर बेचने के कैंडिडेट बन जाएगा। अगर आपको टाइम पे पैसा मिला जा रहा है, आपकी स्टडी है, भाई अब तो निकल लेना चाहिए, तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट मैंने फंड के थ्रू ही किया हुआ है। ये हो गया इन्वेस्टर के लिए।